वैसे गरीब बंदे को ना हर बड़ी गाड़ी और नहीं और बड़ा घर क्या लगता है फ्रॉड ये हलाल के पैसा नहीं एक हरामी कमाना है ऐसी पोजीशन है। अच्छा हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, इस पे ना बड़ी मैंने तहकीक की है कि आप ना नेट पे स्टडी करें तो लोग कहते होते हैं कि टाइम्स फ्रॉड करती है ना, इस पे मैंने बड़ी की रिसर्च है कि यार टाइम्स में कभी हमने कोई धोखा नहीं दिया, किसी के साथ चीटिंग नहीं की। यहाँ पे बंदे आते हैं तो जिनकी आदतें खराब भी होती हैं ना तो उनकी भी आदतें भी सुधर जाती हैं। हमारा ट्रेनिंग का निज़ाम है साथ। बल्कि एक दफ़ा 5वां दिन मैं ट्रेनिंग करवा रहा था कि एक बंदे ने ऐसे किया, कहना नहीं मैं गल करनी, चलो इसकी बात ही सुन लेते। मैं कहा जी मैं कहा बार बार कहते हैं तो कहता है जी जब से मुझे होश आई है ना मैं डेली शराब पीता हूँ, जब से मैं आपके इस निज़ाम में आऊँ डेली ट्रेनिंग लेता हूँ तो इधर बातें सुनता हूँ, मौलवियों की बातें नहीं मुझे समझ आई। कहता मुझे ना 5 ही दिन हैं मैंने शराब छोड़ी है। क्या बात क्या बात। अच्छा कई ऐसे आए। अच्छा एक दफा एक ना खातून की मुझे कॉल आई, चलो नाम नहीं ले। अच्छा एक खातून की मुझे कॉल आई, हमारा ट्रेनिंग का बड़ा स्ट्रॉन्ग निज़ाम है, तो उसकी कॉल आई, कहते हैं सर मैंने बात करनी, मैं फलां की वालिदा हूँ। मैं कहा जी करें जी। अमूमन होता है कि कुछ शिकायत आ जाती होती है कि बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है, तो कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने उसको क्या देना है या हमें क्या मिलना है, पर इतना है कि हमारा बच्चा बड़ा ठीक हो गया है। मैं कहा जी क्या करता है बच्चा आगे? कहता आता है अदब के साथ ना ठीक सलाम करता है, खाना खाता है, सो जाता है, सुबह जल्दी उठता है और कहता मैंने दफ्तर जाना है तो उधार के तौर पे पैसे के अम्मी पैसे दे दें, मैं इंशाल्लाह कमा के आपको वापस कर दूंगा। पैसे लेता है और आपके दफ्तर में चला जाता है। तो मैंने पूछ लिया मैं कि ये पहले क्या करता था? ये तो आम रूटीन है, तो इसमें तो कोई सही गलत वाली बात ही नहीं। कहती है कि पहले ना मेरा बेटा सारी रात मूवियाँ देखता था, फिल्में। कहता सारी रात जब फिल्म देख के तो सो जाना, तो नेचर के मुताबिक तो वो सो ही नहीं, उठेगा 12-1 बजे। 12-1 बजे उठना है तो चिड़चिड़ापन, जो 12-1 बजे उठेगा तो सारे चिड़चिड़े में उठना है, गालियां निकालनी है और पैसे लेने। पैसे कहता लेके तो बाहर चले जाना बाइक लेके। कहता मेरा बेटा आता बाद में था, शिकायतें उसकी पहले आ जाती थी कि थोड़े मुंडे ने इदा कर देता इदा कर देता। कहती कि असी ना थोड़े बहुत ही शुक्रगुजार हैं, तरबियत तो होनी बच्चे की। ये बड़ी ठीक ऐसी जगह जहाँ पे हमारी तरबियत भी हुई है। मैं समझता हूँ कि हमें ना लैन मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो मियाँ साहब ने मेरे पुराने वकील है, बहुत पुराने, तो मैं गाँव से आता था, तो एक बैंकिंग कोड से मैंने ले लिया, तो बैंक से मैंने लोन ले लिया। ये सामने बैठे हैं तो आज ये शेरें कभी मैंने पहले सुनाई नहीं, स्टेज पे कभी बात नहीं इसकी की। मैंने लोन ले लिया। तो ये जो किसान होते हैं ना जिम्मेदार, चाहे जिम्मेदार बहुत बड़ा कोई जिम्मेदार है ना वो वाकई लैंडलॉर्ड होता है, तो जिसका 12-14 एकड़ का जिम्मेदार है ना या 1 मुरब्बे का भी है, तो वो बेचारा ना टोर टप्पा बड़ा होता है कि जिम्मेदार है, फलाना है, ट्रैक्टर है, पैसा, बस वो होता है ऐसे। तो वो जिम्मेदार है तो जरी लोन वो पासबुक बनती है तो उसका कि कमांड लगाना, और कभी जिम्मेदार ने गंदम के लिए लिया हो कर्जा या लिया हो कमांड के लिए, तो कमांड नहीं लगाना, कोई और जरूरत होती तो उसके लिए कर्जा ले रहा। तो मैंने कमांड के लिए कर्जा ले लिया, वो ले लिया कोई 2.5 लाख रुपए। तो जाहिर है कि जिम्मेदार बेचारा लेके तो खर्च कर लेगा और किसी जगह पे, तो पैसे किधर से देने? वो 6 माह गुजरते हैं, साल, वो आती गाड़ी, तो फिर वो तरला मेहनत करके थोड़े पैसे दे के तो बंदा आगे टाइम गुजरता है। 12 ऐसे गुजरता गया। खुरम साहब उन्होंने ना बैंक में उधर बैंकिंग कोड में ना केस कर दिया। अल्लाह का करना ये कि मैं जो मुझे टाइम्स की नहीं समझ आ रही थी, बड़े अरसे के बाद टाइम्स की समझ आ गई, मैंने इधर काम शुरू कर दिया। तो मेरी ना पोजीशन होगी थोड़ी सी, ये सिल्वर मेंबर जहाँ पे लेके गए हैं, सिल्वर मेंबर वाली पोजीशन। अब मुझे यकीन बढ़ा कि ये काम हो जाना तो मैं बड़ा अमीर हो जाऊंगा। डेली आना, क्लासें लेनी, उस्तादों से सीखना, बैठना, डायरी हाथ में पकड़ पकड़ के तो जो चीज़ अच्छी लगनी तो ठीक वो लिख लेना थोड़ा सा, तो सीखने का बड़ा शौक। अच्छा मैं मियाँ साहब के पास गया, मैं मियाँ साहब ना केस है, कहने की मैं क्या है मैनू नोटिस आया केस, मैं क्या करो 1 साल तक ना कम अज कम बैंकिंग कोड वाले मेरे लेना आना। कहते फिर मैं उतनी देर मेरे को गुंजाइश मान जाएगी कर्जा वापस करा दे। तो कहते फीस फूस मैं कहते तो मैं केस तुसी जितते रहोगे ना एंड दे जाके
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ बैंक वाले ने देते ना तो फीस भी देनी उधार केस करते। कभी वकील ने उधार किया वैसे? नो सर। वकील खुरम साहब उधार करते ही नहीं। अगर जो मारा हो ना एडवांस में पैसे थोड़े दे दे, वकील के पास इतने तरीके उससे पैसे लेने के लिए, वो बेचारा खुद ही दे देता है। बहरहाल ये बड़े शरीफ हैं। तो इन्होंने 1 साल तकरीबन 1 साल 1.25 साल ना ठीक वो केस बैंकिंग कोर्ट का लंबा करते रहे। मैं क्या लंबा ही करना है यार, मुझे पता है कि पैसे लिए हैं तो देने ही है। तो साल के बाद ना मेरा रैंक हो गया प्लाटीनियम। अच्छा वो जो प्लाटीनियम है ना, तो इन्होंने बताया ना कि आप जब सेल मैनेजर हो जाते हैं तो आप 1.5 लाख रुपया कमाते हैं। तो मेरा बोनस आ गया वो पिछले रैंक पे ही 2,38,000 का। क्या बात। तो जब 2,38,000 का आया तो वो मैंने कोई खर्च नहीं किया। तो पहले भी खर्चे की इतनी आदत ही नहीं थी। मैं कि यार 2.5 बैंक वाला तो देना कहते ये तो रखिए। तो अब मुझे कोई मसला नहीं, मैं बैंक वाले एक बारी साथ के थे देखना। अच्छा जो अगला बोनस आया ना वो मेरा आ गया 3,17,000 का। तो और ज्यादा मेरे पास पैसे आ गए। उतनी देर में ना वो केस बैंक वालों के हाथ में चला गया। उन्होंने कहा जी आपने देने ही देने। मियाँ साहब ने आई काल जो वो तेरे खिलाफ डिग्री हो गया। मैं कहा कोई नहीं मियाँ साहब दे लेंगे हम पैसे। मैं कहा पैसे दे दे। इन्होंने क्या नहीं, अगर कोई गुंजाइश है ना तो 1 साल में होर कर सकना इजरा डिग्री का, फिर केस कर देने। यार वकीलों के पास इतने वहां पे रास्ते हैं ना। मैं क्या नहीं उन्हें दे देना है ना। यहाँ से हमने आगाज किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सारे काम हुए। ये जो टूर कहते हैं ना 7 दफा मैं गया हूँ चाइना में। क्या बात। तो कल मैं ट्रेनिंग में पूछ रहा था, मैं कि कोई बंदा 7वें कराची गया? कोई नहीं, लोग जाते कराची में। और मैं इधर ना बड़े बिजनेसमैन को जानता भी हूँ, देखता भी हूँ। बहुत ज्यादा शहरों को नहीं जा सकते, जिनके छोटे कारखाने हैं, छोटी फैक्ट्रियां हैं, मिलें हैं, वो जा ही नहीं सकते कि मरी चले जाएं 10 दिन लगा के आ जाए, ऐसे नहीं हो सकता। जिनके बहुत वसी कारोबार है ना वो चले जाते हैं, वो महीनों में बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे ही तुर्की भी देख लिया, रशिया भी आपने सुना होगा ना, प्रस्थान है वहाँ परियां होती हैं, वो रशिया को हम वहाँ पे भी गए। तो वो बड़ी वहाँ की बड़ी यादगार है वो लम्हात है, बहुत आला। उधर मैंने खूबसूरत बंदा औरत खूबसूरत ही देखा घरों पर कि दोबारा से हम काम शुरू कर किया हुआ है। 2015 के बाद ना खुरम भाई मैंने काम नहीं किया, अब शुरू किया। तो इस काम की एक खूबसूरती है कि आप एक दफ़ा कर देते हैं ना अच्छे तरीके से तो काम को बेहतर हो जाए। यानी आपने पहिया घुमा दिया तो फिर आप छोड़ देते हैं तो कई टाइम वो घूमता रहता है। वैसे ही 2015 के बाद ना मैं हाथ ही नहीं लगाया तो पहिया घूम ही आ रहा। तो फिर किसी ने ना मुझे बताया, ठीक समझाया कि अगर आपने ऐसे थोड़ा सा काम किया था 1-2 साल के लिए तो इतने लोगों को ज्वाइन करवाया और माशाल्लाह वो सारे पाकिस्तान में फैल गए और लोग बड़े खुशहाल हैं, लोगों के पास गाड़ियां हैं, घर बन गए हैं, सिस्टम ठीक हो गया है, लोग दुआएं देते हैं, लोगों की फैमिलियां दुआएं देती, दोबारा से लोगों के कंपनी में लेके आते हैं और सिखाते हैं और कामयाब करवाते हैं। आप लोगों का काम है आगाज करना, आप लोगों का काम है टिकट लेके तो रेल के डब्बे तक आना। कि आपका काम नहीं है कि ड्राइविंग किस तरह करनी, वो ड्राइवर का काम कराची ले जाएगा। ऐसे ही आपका काम है आगाज कर देना। तो ये टाइम्स की रेल में बैठ जाना या टाइम्स के जहाज में बैठ जाना, पायलट ने आगे लेके जाना है। अब आपने नहीं शुरू करना कि पहले जी पायलट बनना सीख लीजिए या रेल चलानी सीख लीजिए। रेल चलानी तो नहीं आएगी 2 सालों में भी। बड़ी सिंपल जी बात है, आपने बस में बैठना है, डेवो की ड्राइविंग मुझे भी नहीं आती ना आपको आती। तो हमने इधर से टिकट लेना है कि इस्लामाबाद पिंडी वाली डेवो पे बैठ जाना है, उधर जाके जब उन्होंने कहना जी आ गया जी उतर जाओ, रास्ते में ब्रेक लगी तो ठीक कोई चीज खाने पीने के लिए उतर जाएंगे, वरना हमें उतरने की जरूरत है नहीं है। आपका काम है सिर्फ ज्वाइन करना, फॉर्म फिल करना और वो लिस्ट देखना जिसमें हमारी चीजें हैं कि आपकी फैमिली में कैल्शियम की ज़रूरत है, साबुन की ज़रूरत है। वैसे तो आजकल लोग नहा ही लेते हैं हफ्ते के बाद तो नहाते अगर आप हैं तो फिर साबुन की तो ज़रूरत है। अगर मुंह हाथ भी सुबह धोते हैं तो फिर भी साबुन की ज़रूरत है। तो वो हलार रोड पे एक बंदा है, वो कहना सुल्तानी साहब ओरिजिनल वाक़या सुना रहे, कहना लोग पता नहीं 6-6 महीने के दाने ना होंगे,
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ नफीस आदमी हो गए इंसान है। तो अगर आप महीने के बाद भी नहाएं या घर वाले को फैमिली को मुंह हाथ धोएं तो सारे साबुन तो लगना ही लगना, और हमारा बेस्ट साबुन है और उसमें प्रॉफिट भी है, और वही आगे हमने बताते जाना। और चाय ऐसी, अगर बाजार वाली चाय पिए ना, दिल के अमराज होते हैं, दिल के मर्ज होते हैं, मैदा खराब होता है। अगर हमारी चाय हो उसमें आपका जिगर भी बेहतर होगा, हमारी चाय आपकी भूख भी बेहतर कर देगी, नींद भी बेहतर कर देगी, क्लींजिंग भी, सफाई भी हो जाएगी। जिगर आप चेक करवाएंगे तो 16 आने। कभी आप अपना जिगर चेक करवा लें, 1-2 महीने करके बाद आप अपना जिगर चेक करवाएं, अपना सिस्टम आप चेक करवाएं, आपके आर्गन बेहतर हो जाएंगे। अगर आपके आर्गन बेहतर हुए तो आपकी लंबी जिंदगी होगी इंशाल्लाह। जिंदगी मौत अल्लाह ने रखी हुई है, सिर्फ हम लंबी जिंदगी उसको कहते हैं कि अगर अल्लाह की तरफ से बंदे की उम्र 90 साल है और वो 60 साल के बाद ही अगर चारपाई पे चला गया और 40 साल उसने बेड पे गुजार दिए, घर वालों के लिए भी मुसीबत, जिंदगी उतनी है, सांस उतना ही ले रहा। और लंबी कैसे हो सकती है? अगर अपनी सेहत का बंदा ख्याल रखता रहे और 60 साल में बेड पे ना जाए, 90 साल चलते फिरते गुजार ले, वो चला जाए तो इसका मतलब उसकी 40 साल उम्र बढ़ गई। ठीक है। हमने एक बंदे सियाने से पूछा, जी खुरम साहब, सियाने बंदे से पूछा, आप ही समझदार हैं बल्कि आप ही इसका जवाब देंगे। हमने पूछा कि ये जापान वालों की उम्रें बहुत लंबी है, चाइनीज की बहुत उम्रें लंबी हैं, दुनिया में उम्रें लंबी हैं, ठीक है, हम अल्लाह को मानते हैं इसलिए हमें अल्लाह जल्दी मार लेते हैं, और उनकी औसत उम्र ज्यादा है क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानते। तो वो सियाना बंदा उसने कहा नहीं पुत्र, वो सेहत का ख्याल रख दे, इसलिए उनकी एज ज्यादा है, औसत उम्र ज्यादा हो गई है। तो हम भी अगर अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो क्या ख्याल हमारी सेहत अच्छी नहीं रहेगी? जी रहेगी ना। हम यार जूते का ना ख्याल करें, पॉलिश ना करें, ऐसे ही एक ही हो गए तो पाई रखिए तो 6 महीने भी नहीं कटता। अगर 3-4 शूज के जोड़े हैं तो बंदा पॉलिश पॉलिश करके ख्याल रखता है तो मेरे ख्याल में वो 4 साल भी नहीं खराब होता। सही है। अगर जूते की लाइफ ज्यादा हो सकती है, कपड़ों की लाइफ ज्यादा हो सकती है, तो क्या हमारी अपनी लाइफ ज्यादा नहीं हो सकती? हो सकती है सर। हमने अपनी सेहत का ख्याल करना, फैमिली की सेहत का ख्याल करना, अपने हलाल रिज़्क़ का ख्याल करना, अपने दोस्तों के हलाल रिज़्क़ का ख्याल करना। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी।